कुंभलगढ़ 1 किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड जनाना महल। पानी पानी आना शुरू हो गया। 400 rupees I guess we got यहाँ पे अंधेरा है तो हम नहीं, अंदर क्या है खाली। तो बस 6-7 फीट का इंसानी। बारिश पड़ना शुरू हो गया है। गए तो सही टाइम पर है। तो नहीं बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है ना। मैंने गाइड को बोलते हुए सुना कि हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूँ कुंभलगढ़ में। आज हमारा यहाँ पर सेकंड डे है। हम लोग कल शाम ही आए थे और मैं अभी सो के उठी हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश कंटिन्यू हो रही है रात से। बट एक अच्छी चीज़ हुई, जब यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम होना था उस टाइम बारिश रुक गई। 1.5-2 घंटा वो प्रोग्राम चला और फिर हम लोग आके सो गए अराउंड 11-11:30 और फिर बारिश होनी शुरू हुई और अभी लगातार हो रही है। बिलीव मी, अगर आप माउंट आबू जाते हो ना तो माउंट आबू जाना कैंसिल कर दो। आप लोग यहाँ पर आओ। आप लोग एक बार यहाँ पे आओगे ना, आप बार बार यहाँ पर आओगे। बहुत कम लोगों को कुंभलगढ़ के बारे में पता है। इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है ना, इतना फ्रेश एयर है। हमने कल सफारी की। बाकी जगह सफारी करते हैं तो धूल मिट्टी ये सब, लेकिन यहाँ एकदम फ्रेश सब कुछ। रीज़नेबल दाम, रीज़नेबल रेट है हर चीज़ के। चाहे आप होटल लो, चाहे आप सफारी लो, चाहे आपको शॉपिंग करो, सब चीज़ें यहाँ पे रीज़नेबल है। कोई स्काई रॉकेटेड यहाँ पे दाम नहीं है। हम लोगों ने सफारी ली 2500 रुपये में। उन्होंने हमें 1.5 घंटे ऑफ रोडिंग भी कराई और जो व्यू पॉइंट थे वो भी दिखाया। मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ को रुका के दिखा के, ये नहीं कि हवा में कुछ भी दिखा दिया। अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन की। वो व्यू पॉइंट देखने के बाद वो लोग हमें एक ट्राइबल हैंडलूम है वहाँ पर लेके गए, जहाँ पे जो लोग ट्राइबल थे, जिन लोगों ने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी, वही लोग के जो वंशज वहाँ पे रहते हैं, वही लोग सीताफल के, बनाना के, लोटस के, जो यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, उनके रेशो से वो लोग सामान बनाते हैं। वो हैंडलूम में जाता है और हैंडलूम के प्राइस भी एकदम रीज़नेबल थे। वहाँ पे आप साड़ी ले सकते हो, रज़ाई ले सकते हो, दोहर ले सकते हो, ज्वेलरी ले सकते हो, वो सब वहाँ पे मिलती है। तो मैंने एक साड़ी और एक दोहर लिया है। साड़ी जो मैंने ली है वो बनाना के रेशो की और बहुत सुंदर साड़ी है, वो वाइट और पिंक कलर की मैंने ली है। उसके अलावा दोहर मैंने लिया है। दोहर का उनका बोलना है कि आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है या आपके नीज़ में पेन रहता है तो आप सिर्फ 15-20 दिन इस्तेमाल करो और आपको आराम नहीं हुआ तो आप वापस कर देना। और वो लोग उस पर 5 साल की गारंटी दे रहे हैं। हर चीज़ जो भी आपको वहाँ से आप लोगे उस पर 5 साल की गारंटी उन्होंने बाकायदा बिल बना के दिया है। और आपको होम डिलीवरी चाहिए तो वो होम डिलीवरी भी करा देते हैं। मुझे एक और साड़ी पसंद आई जो थोड़ी महंगी थी, वो लोटस के रेशे से बनी हुई थी, ब्लैक कलर की साड़ी थी। 1200 रुपये की साड़ी पड़ी और 1500 रुपये का दोहर पड़ा, जो मैंने 2 चीज़ें ली। आज हम जाने वाले हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ कि वो कैसा रहा। हमने चेकआउट कर दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। और ये जो रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, इसका नाम है द कुंभल पैलेस रिजॉर्ट। और वहाँ पे हमने लंच और डिनर किया, उसका बिल सिर्फ 1300 रुपये बना। मतलब बहुत रीज़नेबल है। वहाँ जो रूम था वो भी सिर्फ 2400 रुपये का था। बहुत अच्छा खासी कंडीशन में था, काफ़ी अच्छा था। इट इज़ नॉट समथिंग कि सस्ता है तो बेकार होगा। 400 rupees I guess we got a गुड डील। काफ़ी अच्छे से मेंटेन रूम्स थे उसके। हाँ, जो एक्चुअल रूम्स जो उस बिल्डिंग जैसी है उसके अंदर थे, दोज वर नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट जो नीचे के सारे रूम्स थे वेरी इंटैक्ट कंडीशन, गुड कंडीशंस। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, मच रिकमेंडेड है। काफ़ी सारे महंगे होटल्स भी है, बट आई गेस दिस इज़ द बेस्ट बजट रिसोर्ट जो आप यहाँ पे ले सकते हो कुंभलगढ़ के अंदर। रेस्टोरेंट भी काफ़ी सस्ता था इसमें। ओके, अभी चलते हैं फोर्ट की तरफ और देखते हैं कि कुंभलगढ़ का फोर्ट, जो इंडिया का सेकंड, चित्तौड़गढ़ के बाद सेकंड सबसे बड़ा फोर्ट है, वो है कैसा। कुंभलगढ़ ओनली 1 किलोमीटर। कुंभलगढ़ 1 किलोमीटर। और वहाँ पे हम वो गेट भी देख सकते हैं जहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता है। ये है कुंभलगढ़ एंट्री का पहला दरवाज़ा। मतलब यहाँ से अभी टाइम है लेकिन पहला गेट ये पड़ रहा है। यहाँ से आपको चलेगा पता है कि आप फोर्ट में एंटर हो रहे हो। मामा, ये है वो गेट और हमें अभी यहाँ से जाना है इधर की तरफ। यहाँ से भी फोर्ट अच्छा खासा दूर है। मतलब हमें काफ़ी किलोमीटर चलना पड़ा फोर्ट तक पहुँचने के लिए। और रास्ते में आपको पार्किंग की स्लिप मिलेगी जिसमें आपको 50 रुपए देने होंगे 3 घंटे के लिए। ये स्लिप सिर्फ 3 घंटे तक वैलिड है। और आप 3 घंटे से ज़्यादा रुकते हो तो आपको उसका अलग से पे करना पड़ेगा या फिर आपको अलग से स्लिप लेनी पड़ेगी। बस अब हम पहुँच गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट और यहाँ पर हमने कर दी अपनी कार की पार्किंग।
क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि अंदर पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है और आपने एक बार गाड़ी लगा भी दी तो आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हमने मेन गेट के बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी। बट फिर हमने देखा कि कोई जिसने पहले पार्किंग वहाँ पे की हुई थी वो अपनी गाड़ी निकाल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा गाड़ी और अंदर लेके जाते हैं तो हमें और पास में जगह मिल जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर अपने व्हीकल से नहीं आए हो, बाय ट्रेन या बाय बस या बाय फ्लाइट आए हो, तो आप लोग जीप कर सकते हैं। जीप अंदर तक जाना अलाउड है और ये है फोर्ट का पहला गेट जिसे हनुमान पोल कहा जाता है। यहाँ से हम लोगों ने अपना सफ़र पैदल शुरू किया और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश मिली और टिकट विंडो पे भी अभी देख सकते हो सुबह का टाइम है फिर भी अच्छी खासी भीड़ है। और फोर्ट के अंदर एंट्री हो रही है वहाँ पे भी काफ़ी सारी भीड़ है। यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, आप स्कैन करके भी पे कर सकते हो ऐप के थ्रू, और या फिर आप फिजिकल टिकट भी ले सकते हो। हमारे पास इस बार थैंक गॉड कैश था तो हम लोगों ने फिजिकली टिकट लिया। अभी आप सामने देख रहे हो कुछ कार्स वहाँ पे जा रही है, वहाँ की मेन पार्किंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है गाड़ी निकालने में। जैसे ही टिकट विंडो खाली हुई मैं वहाँ पर टिकट लेने के लिए गई। टिकट का भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, 40 रुपीज़ पर हेड था। अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सेम ही प्राइस था। फिर हम लोग आगे बढ़े कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। मेन हमने एंट्री ली। एंट्री लेने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और बारिश भी हो रही थी और जो गार्ड था वो वहाँ पे एक एक टिकट काउंट करके बंदों को गिन के ही अंदर भेज रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की और काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है। और जैसे ही हम ऊपर और चढ़ते जा रहे थे ना, व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बारिश होने की वजह से बादल नीचे नीचे दिखाई दे रहे थे। मतलब इस मौसम में यहाँ पर आना एकदम वर्थ है। आई कैन अंडरस्टैंड जब गर्मी होती होगी तब यहाँ पर आना इतना आसान नहीं होता होगा। ये मौसम सबसे बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए क्योंकि एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है और हाइट होने की वजह से जो कुंभलगढ़ है वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद फाइनली ऑप्शन आया कि आपको पहले बादल महल देखना है या फिर कुंभा महल देखना है, तो हमने डिसाइड किया पहले बादल महल देखने का। गेट मर्दाना गेट जो कि बंद है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बारिश की वजह से पूरा फॉग है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ बादल 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 यहाँ पे रहते हैं हमेशा। और अभी बारिश है सो सबसे ऊपर तो हम लोग आ चुके हैं एंड दिस इज द व्यू। और हम आ गए हैं मेन, जहाँ पर दो मेन द्वार है, जनाना महल और मर्दाना महल। मैंने गाइड को बोलते हुए सुना कि ये मर्दाना गेट है, तो ऐसे जनाना गेट भी है। मर्दाना गेट मतलब वो मेंस, तो वहाँ पे जो मीटिंग होती थी वो यहाँ पे होती थी। ऐसे ही एक जनाना महल भी है, मीन्स फॉर फीमेल्स, उसका गेट खुला है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जनाना महल। ओ माय गॉड, बहुत बारिश है भाई। अंदर अंधेरा। लोकल लोगों का मानना है कि रात में बादल महल का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे हवा में ठंडक घुल गई हो। और रात के टाइम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी अलाउड है। यहाँ पे अंधेरा है तो हमने टॉर्च की लाइट ऑन की हुई है और ये झरोका टाइप यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि लोगों ने यहाँ से घुंघरू की आवाज़ सुनी है, किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। हम हैं अभी जनाना महल के अंदर और यहाँ पर इतना अंधेरा है कि हमें देखने के लिए टॉर्च ऑन करनी पड़ी। और अंदर तो कई जगह ऐसे है जहाँ पर हम लोग गए ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और यह यहाँ की सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसको भी लोगों ने इतना गंदा किया हुआ है कि पान मसाला खा के सब दीवारों पर थूका हुआ है। अब इस महल में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको बाकी महलों से अलग बनाता है? पहला ये कि यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दूसरा ये कि चीन की ग्रेट वॉल के बाद कुंभलगढ़ की दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। और तीसरा ये जो इस किले की दीवारों की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ कई घोड़े दौड़ सकते हैं। और चौथा ये कि इस किले को आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। अभी हम लोग खड़े हैं बादल महल के सबसे ऊपरी हिस्से में और यहाँ पर बादल इतने नीचे थे कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से मैंने अपना सन ग्लासेस नहीं पहने थे, मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया था, मेरी आंख खुल ही नहीं पा रही थी, बस आंखों से पानी आया जा रहा था। तो यहाँ आने के बाद तो मैं व्यू अच्छे से देख ही नहीं पाई कि यहाँ से नीचे दिख कैसा रहा है।
नीचे की तरफ एक गैलरी टाइप बनी हुई है जहाँ पर इंडिया की हेरिटेज सिटी और हेरिटेज जो जगह है उन सब के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी जगह तो ऐसी ही थी जहाँ मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, जैसे कि एलिफेंटा केव जो मुंबई में जब मैं गई थी। ये एलिफेंटा केव्स है जहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ और मैंने वीडियो भी डाली है। वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके, यहाँ वीडियोस पड़ी हुई है। तब मैं यहाँ पर जाकर आई थी। आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। उस साइड था बादल महल जो हम देख के आए और वहाँ तो मेरी आंखें ही नहीं खुली, मेरे पास चश्मा नहीं था और बादल सब मेरी आंखों में जाके मेरी आंखों में पानी पानी आना शुरू हो गया। और अभी हम जा रहे हैं कुंभा महल। भी पूरा पानी पानी है नीचे भी क्योंकि बारिश ही इतना हो रही है। ये है कुंभा महल। ये छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है अंदर। भाई बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। पता नहीं अंदर क्या है, खाली है कुछ। ये सीढ़ियाँ देखो, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ और स्टेप बहुत ऊंचे ऊंचे है। यहाँ तो बस 6-7 फीट का इंसान ही अच्छे से चल पाएगा। गेट बने हुए हैं लेकिन सब खाली है, अंदर कुछ नहीं है। कुंभा महल जाने का रास्ता। और ये है बादल महल। बादल महल घूमने के बाद हम लोग अब आए हैं कुंभल महल, जिसे राजा कुंभा ने बनवाया था और उनके अपने ही बेटे ने उनको मार दिया था। ये है इस किले का सबसे डरावना और मिस्टीरियस पार्ट। इस महल में रात में घुंघरू की आवाज़ें आती है, जंजीरों के खींचने की आवाज़ें आती है। ये महल एकदम सुनसान और खंडर है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि कुछ टूरिस्ट को यहाँ किसी के होने का एहसास भी हुआ है। रात में ये किला सभी के लिए बंद कर दिया जाता है। बादल महल के कंपैरिजन में कुंभा महल एकदम सुनसान है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग जब यहाँ पर गए देखने के लिए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए जो एकदम खाली थे, जहाँ पर एकदम अंधेरा था। कुछ भी देखने जैसा यहाँ पर नहीं है। आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री तो पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब राजा कुंभा ने एक महल बनाने का डिसाइड किया कि जिसको कोई ना जीत सके और जो युद्ध के टाइम वो लोग एज ए सेफ्टी के लिए अपने इस्तेमाल कर सके, तो उन्होंने यहाँ ऊंची पहाड़ी पर महल बनाने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे ही वो महल का काम शुरू कराते रात में दीवारें अपने आप खुद गिर जाती थी। ऐसा कई बार लगातार हुआ। तो वो किसी संत से मिले, उस संत ने उनको बताया कि जो अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देगा उसके बाद यहाँ पे महल बन सकता है। अब हिस्ट्री में अलग अलग चीज़ें हैं। कोई बोलता है कि किसी सैनिक ने अपनी बलि दी, कोई बोलता है उस संत ने अपनी खुद की बलि दी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी ये है कि उस संत ने बोला था कि जहाँ पर बलि देने के टाइम सर गिरेगा वहाँ पर मुख्य द्वार बनेगा और वहीं से महल शुरू होगा। तो क्योंकि इस महल की कहानी ही बलिदान से शुरू है और ऐसी कहानी से शुरू है, तो अभी टाइम के साथ ये चीज़ और भी ज़्यादा डरावनी हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पे सिर्फ इसके जैसा इंसान उतर सकता है ठीक से। इतने ज़्यादा चलने के बाद हम लोग थक गए तो हमने फटाफट नारियल पानी पिया। थैंक गॉड मौसम अच्छा है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, वरना अभी तक तो हमारी हालत ख़राब हो जानी थी। लगभग पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस निकले जाने के लिए। रास्ते में हमें कुछ लोकल शॉप मिली जहाँ से हमें फ्रिज मैग्नेट लेना था। मैंने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लिया। फिर इन अंकल ने अपनी खुद की बनी हुई पेंटिंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई थी और वो भी एकदम रीज़नेबल दाम में। अगर आप किसी रॉयल गैलरी में जाओगे वहाँ पे आपको कितना महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम हर चीज़ का रीज़नेबल रेट है। तो मैंने भी 2-3 चीज़ें यहाँ से ले ही ली। कुंभागढ़ फोर्ट की पार्किंग में हम पूरा फोर्ट घूम के आए। बहुत सुंदर जगह और बारिश की वजह से ना मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। गर्मी में आते हैं तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी ऑब्वियसली, लेकिन जो अभी का वेदर यहाँ पे इतना प्यारा वेदर हुआ है। सारा बादल बादल दिख ही रहे, नीचे धुंध है, फॉग है और बहुत भीड़। हम लोग आए तो सही टाइम पर आए, तब इतना टिकट विंडो पे भी भीड़ नहीं थी। अभी तो पूरा फोर्ट, बारिश रुकी है तो पूरा फोर्ट भर चुका है और सब चीज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। कोई लूटपाट नहीं है, कोई ओवर प्राइस नहीं बताया यहाँ पे। मतलब ऐसे प्राइस है कि आप ही खुद ही नहीं बोलोगे कुछ उसके लिए कम कराने के लिए, इसी के लिए। टाइम यही होगा कि आप सुबह फटाफट चेकआउट करो या फिर होटल से निकल जाओ और अराउंड 9:30-10 बजे यहाँ पहुँचो। आपको 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे के आसपास लगेगा पूरा का पूरा फोर्ट घूमने के लिए। आई गेस दैट इज़ मोर देन इनफ।
और वेदर बहुत ही सही है। एट द एंड यही बोलूँगा। वेदर बहुत अच्छा है, वेदर है ना, और मतलब वो बोलते हैं चार चांद लगा दिए। फोर्ट बहुत सुंदर है। हमने बादल महल देखा, फिर हमने कुंभा महल देखा, फिर हम लोग मार्केट में यहाँ पे घूमे। बहुत सही जगह है। अब तक लोगों की नज़रों से बची कैसे हुई है ये नहीं पता। माउंट आबू इज़ ओवर हाइप, बट आई मस्ट से कैंसिल योर माउंट आबू एंड कम टू कुंभागढ़। और ये सुंदर सी हैंड प्रिंटेड की चैन मैंने अपने घर की चाबी के लिए ली है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी, मेरे से वेट नहीं हुआ तो मैंने गाड़ी में बैठ के सबसे पहले अपने घर की चाबी में ये की चैन लगाई। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और इतनी बड़ी है कि मुझसे खोएगी भी नहीं, वरना मैं हमेशा बैग में हाथ डाल के चाबी ढूंढती रहती हूँ कि गई कहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ ऐसी जगह पता है जो अभी तक हमारी नज़रों से बची हुई है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वहाँ पर जाकर वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय।